हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी दही बड़े बनाएंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले उड़द की दाल ली है 1 कप। इसको अच्छे से भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। और आधा कप हमने मूंग की दाल ली है, इनको भी हमने भिगो दिया था। हमने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था 2 से 3 पानी में। उसके बाद फिर हमने इसको भिगोया था। अभी दालें 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छी तरह से ये भीग गई हैं। अब इनका हम सारा पानी हम निकाल देंगे। तो ये देखिए, इनका पानी हमने ये निकाल दिया है। ऐसे मूंग दाल का जो पानी है उसको भी हम निकाल देंगे। तो वो दोनों का पानी हमने छान दिया है। अब उसके बाद फिर एक मिक्सर जार लिया है। तो सबसे पहले हमने ये उड़द की दाल डाल दी है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 घंटे में दाल बहुत अच्छे से भीग जाती है। तो मिक्सर जार में हमने उड़द की दाल डाल दी है, धुली हुई हमने ली है। उसके बाद ये मूँग दाल लिया है हमने, इसको भी हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से दोनों दाल हमने एक साथ हमने डाल दी है। अब हमने दिखाने के लिए हमने अलग अलग इसको भिगाया था। इसको मिक्स करके भी भिगो सकते हैं आप। उसके बाद ये अदरक लिया है हमने, वो डाल दिया है। उसके बाद ये हरी मिर्च डाल दी है हमने कटी हुई, और कटा हुआ ये लहसुन है उसको हमने डाल दिया है। अब इनको हम थोड़ा सा पानी डाल के हम अच्छी तरह से थोड़ा सा हम दरदरा टाइप का इसका पेस्ट बनाएंगे। तो देखिए, पानी 1 से 2 चम्मच ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना। इतना थिक ही हमको इसको पीस लेना है। अब ये थोड़ा सा दरदरा टाइप का है। और ये पेस्ट को हमने एक बर्तन पे निकाल लिया है। उसके बाद फिर अभी ये पेस्ट हम फेंटेंगे तो ये थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हाथों से ही फेंटना है। हाथों से फेंटेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये फेंट जाता है और अच्छे फूले फूले हमारे दही बड़े बनते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा फेंटा है। तो अब देखिए, दाल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। और उसके बाद थोड़ा सा हमने ये नमक डाल दिया है। और उसके बाद फिर ये हमने हींग ली है। तो 1 चुटकी हमने हींग है, इसको डाल के फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करके फेंटा है। उसके बाद ये भुना हुआ जीरा और मेथी है, तो इसको हमने पीस पाउडर बना लिया था। इसको भी हमने डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये दाल जैसे अच्छे से फिटती जाएगी वैसे ये फ्लफ़ी टाइप की दिखने लगेगी, एकदम क्रीमी जैसे हो जाएगी। अब ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये फिट कर तैयार हो गई है बिल्कुल। अब देखिए, हमने एक पानी लिया है कटोरी में। अब ये दाल का पेस्ट डाल के देखेंगे, अगर ये तैरने लगेगा डालते ही तो समझ जाइए दाल बहुत अच्छे से फिटी है। अब देखिए, ये हमने पेस्ट डाला है और कितनी अच्छी तरह से ये ऊपर ही तैर रहा है, मतलब हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से फिट गई है। तो आप इसमें पानी में डालकर चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा। दाल अगर अच्छे से फिट गई होगी तो ये पानी में तैरेगी, और नहीं फिटी होगी तो वो डूब जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फिट लिया। अब ये हमने दही लिया है और दही में हमने ये चीनी डाल दी है। इसको हम मिक्स करके रख देंगे ताकि ये जब तक ये अच्छे से घुल जाएगी। थोड़ा सा हमने इसे मिक्स कर दिया है। उसके बाद हल्का सा इसमें हमने नमक डाल दिया है। तो ये नॉर्मल नमक है, इसको हमने अभी डाला है। और इसको भी हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। ये दही को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद ये हमने ये दाल का जो पेस्ट है फेंट के रखा है उड़द मूंग की दाल का, उसको हम वो करेंगे। तो उसके पहले हमें दही बड़े को भिगोने के लिए हमने एक पानी लिया है 2 गिलास, और उसमें थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी हमने हींग डाल दी है। इसको हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पानी भी हमारा अच्छी तरह से ये गर्म हो गया है। इसको ज़्यादा उबालना नहीं है, इसको थोड़ा सा ही हमको गर्म करना। तो ये देखिए, पानी अच्छे से भाप आने लगी है, उबल गया। हमने इसको साइड में रख दिया है। फिर हमने एक कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को हमने गैस के ऊपर रख दिया है कढ़ाई में। उसके बाद ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके दही बड़े बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने तेल गरम हो गया है तो हमने हाथों से एक एक करके इस तरीके से दही हमने ये बड़े तोड़ दिए हैं। तो ये जितने अच्छे से दाल फिटेगी उतने फूले फूले आपके ये बड़े बनेंगे। तो ये देखिए, हमने ऐसे डाल दिया है। तो देखने में ही आपको लग रहा होगा कि कितने अच्छे से फिटी है, क्योंकि ये बहुत ही हल्के फुल्के दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ऐसे गोल गोल ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा सा पेस्ट उठा के इस तरीके से हमको एक एक ही डालना है एक बार में। तो ये देखिए, हमने डाल दिए हैं सारे बड़े। जितना दाल है जितना इसमें आएगा उतना ही हमको डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना है, नहीं तो ये चिपक जाएंगे फिर। तो इस तरीके से अब जैसे ये अच्छे से फ्राई होने लगेंगे तो ये और फूल जाएंगे ये। अब ये देखिए, एक तरफ से होने लगे तो ऊपर से कितने फूलने लगे, थोड़ा कितने बड़े बड़े हो गए हैं। हमने कितना कम इसके गोले डाले थे। अब इनको हमको पलटा देना है। तो आपके अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे तो आप इनको थोड़ा सा नीचे से धक्का दोगे, वैसे ही वो अपने आप ही पलट जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमको बहुत सावधानी से इनको ऐसे निकाल देना है।
और इनको पलटकर हमको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है। सारे बड़ों को हम इसी तरीके से पलटा लेंगे। एक तरफ से हो गए हैं तो दूसरी तरफ से भी हमको इसी तरीके से सेक लेना है इनको। अब देखिए सारे बड़े हमने पलटा दिए हैं। अब ये बड़े बहुत अच्छी तरह से देखिए कितने फूले फूले बने हुए हैं। तो इनको थोड़ा सा उल्टा पलटा कर और हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब उसके बाद अब इसको इनका तेल छटा के हम निकाल देंगे। अब ये इस कंडीशन तक ही हमको इनको फ्राई कर ले रहे हैं। अब देखिए एक इस तरीके से हम पानी इसका तेल छटा के हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत ही फूले फूले बड़े बने हैं। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। मार्केट से भी बहुत ही अच्छे टेस्ट आएगा इनमें। आप घर पे ही रेसिपी अच्छे से बना सकते हैं। अब ये देखिए कितने अच्छे से बने हुए हैं। अब इनको जो हमने हींग और नमक का जो पानी हमने थोड़ा सा गर्म किया था उसमें डाल देंगे। तो ये गर्म है और बड़े भी बहुत अच्छी तरह से ये फूले फूले हैं। तो ये इनको 5 मिनट ही लगेगा फूलने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने गर्म पानी लिया है, उसमें हींग और नमक का उसमें हमने डाल दिया है। तो पानी में भी नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने बड़ों में भी पानी डाला है। अब इनको इस तरीके से हम ढक कर रख देंगे। तो ये 5 मिनट में बहुत अच्छी तरह से फूल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये देखिए बड़े कितने अच्छे से फूल गए हैं। अब इनको हम जल्दी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमको, ये गर्म है अभी, तो इस तरीके से पूरा पानी निचोड़ के हमको निकाल लेना है। ज़्यादा नहीं दबाना है इनको क्योंकि अगर ज़्यादा दबाएंगे तो ये पूरे टूट भी सकते हैं। तो इसलिए सावधानी से हल्का हल्का से इस तरीके से इसका पानी पूरा निकाल देना है, ऐसे थोड़ा सा दबा कर। तो सारे बड़ों का पानी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। 5 मिनट ही हमने भिगोए हैं, 5 मिनट में ही फूल गए हैं वो। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूले हैं। इस तरीके से निचोड़ सकते हैं आप इनको। अब बारी है अब इनको इनके ऊपर दही डालने की, प्लेटिंग करने की। तो प्लेटिंग करने के लिए हमने दूसरी एक प्लेट ली है। अब इसमें जो ये फूले हुए बड़े हैं उनको हम रखेंगे। तो इस तरीके से उठा कर इनमें जितने बड़े आपको रखना है उतने ही इनको रख लीजिए। ये देखिए तो हमने इनमें 6 बड़े लिए हैं। और अब इसमें जो हमने शक्कर और हल्का सा नमक मिला के जो दही रखा था उसको इनके ऊपर हम डालेंगे। तो पूरी तरह से इनको दही से कवर कर देना है हमको। तो ये देखिए घर का जमा हुआ दही है इसलिए इस तरीके का है। आप मार्केट से लाएंगे तो उसको फेंटेंगे तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा होएगा। तो ये देखिए हमने दही डाल दिया है इनके ऊपर। अब ये पुदीने की जो हरी वाली चटनी है, ग्रीन वाली, उसको हम डाल रहे हैं। पुदीने और धनिया हरी मिर्च की हमने ये चटनी बनाई है, घर पे ही बनाई है हमने। तो ये देखिए इनको डाल दिया है। उसके बाद फिर हमने इमली की चटनी हम डाल रहे हैं, मीठी चटनी है। तो इसको भी हमने घर पे ही बनाया है, इसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे। तो ये इनको भी ऊपर से इस तरीके से हमको डाल देना है। ये दोनों चटनी डालने के बाद दही बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर पे ही। देखिए अब हमने ये मीठी चटनी डाल दी है, इमली की चटनी है ये। अब उसके ऊपर से अब हम हल्का सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐसे डाल दी है। और उसके बाद इसके ऊपर से हमने काला नमक डाल दिया है। और ऊपर से फिर ये चाट मसाला हमने ये डाल दिया है। उसके बाद ये भुना हुआ जीरा है उसको हमने ऊपर से डाल दिया है। ये अब इतने हमने मसाले ऐड करे हैं। तो ये उसके बाद ये हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अब इनको आप खा सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब